बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 कक्षा 6 मैथ से मैथ वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद भाषा परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2019, 2020 और 2021 और तथा 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी कुछ आप वीडियो से सीख सकेंगे। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। खंड 2 दिया है गणित। इसमें कह रहे हैं पहले निर्देश दिया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हैं जिन्हें 1, 2, 3, 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसकी क्रम संख्या उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 51 नंबर। ये कह रहे हैं यदि ये दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक 23,200 और भाग है 145। 23,200 को भाग 145 करते हैं तो कह रहे हैं 160 आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये दिया हुआ है 23.2 और भाग 1.45 बराबर है, तो 23.2 को जब हम 1.45 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो कह रहे हैं 23,200 भाग 145 बराबर 160। तो 23.2 और भाग हो जाएगा 1.45 बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 23.2 और भाग कर देंगे इसको 1.45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव से दशमलव कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा देखो 23 और बटे में हो जाएगा 145। अब हम इसको भाग कर देंगे। देखो ऊपर 0 है, नीचे 5 है, तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। इसको हम काटेंगे 5 से। देखो 5 चौक 20, 3 बचे 32 हो गए और 5 छक 30 हो गए। इसके बाद 5 चौक 20 हो गए। ठीक है, इसको भाग करते हैं। 29 एकम 29, 29 दूनी 58 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 29 एकम 29 और यहाँ पे बचेंगे। देखो 29 घटाएंगे हम 46 में से, कितने बचेंगे। देखो 46 और माइनस 29 कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेंगे 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ 3 तो 1 बचेगा, 17 बचेंगे। ठीक है, और 17 बचे तो यहाँ पे हो गए 14, तो ये 174 हो गए। ठीक है, फिर 29 से भाग देंगे। देखो कितने बार जाएंगे, 3 छक 18 होते हैं और 6 कम, हाँ 6 बार चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। कह रहे हैं 84% बराबर है। ठीक है, तो देखो किसके बराबर है। कह रहे हैं 42/100, 42/50, 84/225 या फिर 8.4। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 84% बराबर है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 84 और प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटे में 100 करना। ठीक है, तो बटे में 100 कर लेंगे। इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये 50 आ जाएंगे। ठीक है, और इसको भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 42 और बटे में आ जाएगा 50 बच्चों। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख ले रहे हैं। भाग इसमें और भी चला जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं। अगर ऑप्शन में ही होगा तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 42/50 ये दे रखा है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो 53 नंबर कह रहे हैं एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए, 1,800 रुपये। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो। ठीक है, तो देखो 18,200 में ख़रीदा था और मरम्मत पर 1,800 रुपये लग गए। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों वो 18,200 प्लस 1,800, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 3,000 का लाभ हो। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। कह रहे हैं कितने में बेचे। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 18,200 प्लस 1,800 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये, यानी क्रय मूल्य 20,000 रुपये हो गया। अब कह रहे हैं कि उस कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य है 20,000 और लाभ कह रहे हैं 3,000 का होना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 3 23,000। ठीक है, तो बच्चों 23,000 में जब बेचेगा तब उसे 3,000 का लाभ होगा। ठीक है,
तो देखते हैं कौन से विकल्प सही है इसका। तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ठीक है, 54 नंबर देखो, 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन हो जाएगा बच्चों 3500 रुपये, दर दे रखी है देखो 6% वार्षिक, तो 6% वार्षिक दर हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं 4130 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये मिश्रधन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4130 रुपये। उसके बाद समय हमें निकालना है, कह रहे हैं कितने वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों में मतलब समय निकालना है हमें। तो देखो साधारण ब्याज बराबर होता है, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, ये साधारण ब्याज बराबर होता है। तो मिश्रधन है 4130 रुपये और मूलधन है 3500 रुपये दे रखा है। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो ये 630 रुपये आ जाएंगे, ये आ जाएगा ब्याज निकल के। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे इसमें। देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, समय। ठीक है, तो इसी सूत्र से देखो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन इंटू दर। अब इन सब का मान रख देंगे। देखो तो साधारण ब्याज कितना है, 630 रुपये, तो ये हो जाएगा 630 रुपये गुणा 100 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मूलधन, तो मूलधन दे रखा है 3500 रुपये, तो यहाँ 3500 रुपये हो जाएगा और गुणा दर। ठीक है, दर दे रखी है 6% वार्षिक, तो 6 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे और 6 से काटते हैं इसको। देखो 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 एकम 6, अगली संख्या कम है तो जीरो बढ़ा लेंगे और 6 पंजे 30 बच्चों। ठीक है, तो ये 105 आ जाएगा यहाँ पे। और बटे में देखो ये 35 बचे, तो फिर इसको काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर से काटेंगे 7 से, तो 7 तियाँ 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा समय, 3 वर्ष बच्चों। ठीक है, 3 वर्ष समय आ जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर कह रहे हैं 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है, भाग करना तो आता ही होगा बच्चों आपको। ठीक है, तो 76,076 को 13 से हमें भाग करना है। तो देखो कैसे भाग करेंगे। ठीक है, 13 से हमें भाग करना है 76,076। ठीक है, इसको भाग कर देंगे। देखो 13 का पहाड़ा पड़ेंगे हम 76 में, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 पंजे 65। उसके बाद घटा लेंगे। देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 11 में भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या उतार लेंगे, तो 0 उतार लेंगे। अब हम भाग देंगे, तो 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, तो 8 बार चला जाएगा, 13 अट्ठे 104। ठीक है, घटा लेंगे। देखो यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 6 बचेंगे केवल। आगे देखो अब 0 तो हमने उतार लिया, आगे 7 हैं तो 7 उतार लेंगे। अब फिर से देखो 13 का भाग देंगे हम 67 में, तो 13 पंजे होते हैं बच्चों 65, 13 पंजे 65, 2 बचेंगे। अगली संख्या 26 है, तो वो सॉरी 6 है, तो 6 उतार लेंगे, तो ये 26 हो जाएगी। अब 13 दूनी 26। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो भागफल कितना आ गया बच्चों, 5852। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो 5852 यानी विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। देखो 56 नंबर है, कह रहे हैं 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है। अब आगे कह रहे हैं ये संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है। ठीक है, यानी 9 और 7 का दोनों का एक गुणज जो है वो ए है, और ये संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो ए का संख्या ए कितनी होगी। ठीक है, तो हम संख्या ए निकालेंगे। ठीक है, 9 तथा 7 का लासा ले लेंगे। ठीक है, 9 और 7 का जब हम लासा लेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो लासा कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 63 का या तो 63 का गुणज देख लें, इसमें कौन सा हो जाएगा। और फिर ये कह रहे हैं 1200 और 1300 के बीच होनी चाहिए, तो ये देखो 1100 है यहाँ पे। ठीक है, तो 1100 ये तो विकल्प होगा नहीं, क्योंकि 1200 और 1300 के बीच, तो ये 3 संख्याएं बची है, इनमें से एक संख्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, हमने लासा ले लिया है 63, अब 63 से हम तीनों को भाग करेंगे। ठीक है, तो जो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहली संख्या ये है, ये तो 1200 से कम है, तो ये तो होगी नहीं बच्चों। ठीक है, दूसरी संख्या देखो ये है, इसमें हम भाग करके देखते हैं। तो देखो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12
और 3 दूनी 6 और 0, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसमें भाग देंगे, 7 से भाग देते हैं, 7 तियाँ 21 और 7 छंग 42, ठीक है। 1 0 तो 1 0 बचा, 3 से फिर काट देंगे इसको, 3 दूनी 6 और 1 0 20, यानी ये पूरी पूरी कट गई, 20 आ गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब विकल्प 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगर हम इसमें भाग करके देखें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, देखो इसको काटते हैं हम, 3 से कट जाएगी ये भी, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और अगले 0 है तो 0 और 3 दूनी 6। उसके बाद देखो अब ये 4 2 6 हो रहे हैं और 3 से फिर काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा 10, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, ठीक है। अब देखो 7 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ बचेंगे 3 और 3 6 बचे 64, तो 64 7 से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कट रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या, ये वाला जो विकल्प है बी, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, 20 आ गया, तो इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। देखो 1200 और 1300 के बीच में है ये, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं श्रेणी 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या है। तो इस श्रेणी में हमें अगली संख्या निकालनी है, ठीक है। देखो कितना है, 9 13 17 21 25, ठीक है। तो देखो ये लिख लिया हमने, 9 13 17 21 25, 9 13 17 21 25, ठीक है। अब श्रेणी की अगली संख्या हमें निकालनी है, तो अब हमें ये देखना है, देखो 9 में कितने जोड़े हम 13 हो जाएं, तो यहाँ +4 हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो 13 4 17, यानी इसमें भी +4 हो रहे हैं, ठीक है। 17 4 21, इसमें भी +4 हो रहे हैं। फिर 21 और 4 25, तो इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे 25 में, ठीक है। तो +4 यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 25 और 4 बच्चों कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। तो अगली संख्या जो होगी इस श्रेणी की वो 29 हो जाएगी, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प सही है, तो देखो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये संख्याएं दे रखी हैं 40 तथा 50, 60 70 80 90 और 90 तथा 100। हमें इनके बीच ये देखना है कि कौन सी संख्या के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा, इसमें देखते हैं। तो देखो ये हो जाएगी 41, फिर हो जाएगी 42, फिर हो जाएगी 43, फिर 44, फिर 45, फिर 46, ठीक है। उसके बाद देखो हो जाएगी ये 47, फिर हो जाएगी 48, फिर 49 और फिर 50, ठीक है। अब इसमें देखने अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखो 41 संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, 42 कट जाती है, 43 संख्या किसी से नहीं कटती है, ठीक है। और उसके बाद है 47 भी किसी से नहीं कटता है, ठीक है। तो 3 हो गई, और वो कह रहे हैं केवल ऐसी संख्या केवल एक हो, ठीक है, यानी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए बीच में। तो विकल्प ए तो बच्चों होगा नहीं इसका, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, देखो इसमें देखो 61 हो जाएगा, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, ठीक है, फिर 69 और फिर 70। अब इसमें अभाज्य संख्याएं देखते हैं हम, देखो तो एक तो 61 हो जाएगी, 62 कट जाती है, 63 भी कट जाती है, 64 भी कट जाती है, 65 भी कट जाती है, 66 भी कट जाएगी और 67, ठीक है। 67 भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो 2 हो गई इसके बीच में, 68 भी कट जाएगी तो 2 हो गई, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा विकल्प। तो इसमें देखते हैं, देखो 80 और 90 के बीच में, तो इसमें एक 83 हो जाएगी अभाज्य संख्या, और उसके बाद एक जो, ठीक है। तो 2 हो गई इसके बीच में, इसका मतलब क्या है कि ये भी विकल्प सही नहीं होगा। अगला देखते हैं, देखो 90 और 100 के बीच में हो जाएंगी 91, फिर 92, फिर 93, उसके बाद 94, फिर 95, फिर 96, फिर 97, ठीक है, 98, 99 और 100, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, देखो कौन सी अभाज्य संख्या होगी। तो ये तो भाज्य है, उसके बाद 93 हो जाएगी, ठीक है। 93 21 ये भी भाज्य है, ठीक है। अभाज्य संख्या देखो कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या बच्चों इसमें हो जाएगी 97, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 97, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है डी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये कह रहे हैं 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग है, ठीक है। तो इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें बच्चों बस जोड़ते समय हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है। बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही उतार लेंगे और फिर उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है।
बस अगर आपने इस तरीके से लिख लिया इनको तो ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर कोई संख्या नहीं है तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 7 14, 14 के 4 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21, 21 और 1 22 हो जाएगा, हासिल 2 हो गए। 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो जाएंगे, हासिल 3 हो गए। ठीक है, 7 चौक 28 और 3 31 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.0247। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, 31.0247, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 60 नंबर दिया है, कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। ठीक है, तो आयताकार भूखंड है, यानी भूखंड का मतलब भूमि का कोई टुकड़ा है आयताकार। ठीक है, जिसकी विमाएं यानी जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है कि चारों ओर 3 बार बाड़ यानी तार लगाना है। ठीक है, तो लगाने में कितना तार लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, और परिमाप निकालने के बाद उसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक चक्कर बराबर उसका परिमाप और फिर 3 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, 100 मीटर दे रखी है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है। उसके बाद हमें निकालना है आयताकार भूखंड का परिमाप। तो परिमाप होता है बच्चों 2 और ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2। देखो ठीक है, लंबाई दे रखी है 100 मीटर तो यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगी, प्लस चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर तो 80 मीटर, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 और इसकी गुणा हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 होते हैं बच्चों, 1 0। ठीक है, तो 360 मीटर। तो ये जो होगा वो एक चक्कर बराबर होगा, है ना, यानी क्या कह रहे हैं, चारों ओर 3 बार लगाना है। तो एक बार लगाए गए तार की लंबाई तो ये होगी। ठीक है, एक बार लगाए तार की लंबाई, एक बार लगाए गए तार की लंबाई हो जाएगी 360 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि लगाना है 3 बार। ठीक है, तो 3 बार लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और गुणा हो जाएगा 360 बच्चों। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 छक 18 के 8, हासिल 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1080 मीटर बच्चों। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 61 नंबर दिया हुआ है, कह रहे हैं एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किमी चला, वह 29 सही 1/3 किमी स्कूटर से, 8 सही 5/6 किमी साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला। ठीक है, तो देखो कुल कितना चला ये हमें पता है, 47 सही 1/2 किमी, और इतना स्कूटर से चला, इतना वो साइकिल से चला। ठीक है, और पैदल कितना चला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कुल में से, और ये स्कूटर से चला और प्लस साइकिल से चला, इसको हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, देखो व्यक्ति द्वारा एक दिन में कुल चली गई दूरी हो जाएगी 47 सही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, स्कूटर से चली गई दूरी हो जाएगी 29 सही 1/3 किलोमीटर, साइकिल से चली गई दूरी 8 सही 5/6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो पैदल चली गई दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, कुल चली गई दूरी और माइनस स्कूटर प्लस साइकिल से चली गई दूरी। ठीक है, यानी कुल चली गई दूरी में से स्कूटर प्लस साइकिल वाली जो दूरी है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, कुल चली गई दूरी स्कूटर प्लस साइकिल की जो दूरी है उसको घटा देंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, तो कुल चली गई दूरी हमें पता है 47 सही 1/2 और माइनस स्कूटर से चली गई 29 सही 1/3 और प्लस साइकिल से चली गई 8 सही 5/6 किमी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 47 से दूनी 94 और 1 95/2 हो जाएंगे, माइनस इसको देखो करेंगे तो 29 3 87 और 1 88/3 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएंगे 8 6 48, 48 और 5 53/6। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी हम 6 कर लेंगे, लासा ले लेंगे इसका, तो 6 करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे जब गुणा करेंगे तभी 6 होंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, ये 176/6 हो जाएंगे प्लस 53/6 हो जाएंगे। ठीक है, इसको 95/2 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के ये लिख लेंगे इतना। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद क्या करेंगे, 95/2 माइनस इन दोनों को
जोड़ लेंगे और बटे में 6 लिखेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 229 हो जाएंगे, ठीक है, 229/6 हो जाएंगे, और 95/2 माइनस 229/6, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ बटे 6 में 6 है, तो इसमें भी ऊपर नीचे हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, ये 3 से ऊपर 3 से नीचे इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर करते हैं, इसमें देखो 3 से ऊपर गुणा कर ली और 3 से नीचे की तो 6 हो जाएंगे, तो 6 एक बार लिख लिया हमने, और माइनस 229 इसकी गुणा करेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15 5, हासिल 1 हो गया, 3 नेम 27 और 1 28, ये हो जाएंगे 285 माइनस 229 और बटे में हो जाएंगे बच्चों 6, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको घटाएंगे तो ये 56 बचेंगे और 56/6 हो जाएंगे। फिर 2 से काट लेंगे, देखो 2 3 6 और इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो 28 आ जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 28/3, ठीक है। अब हम इसको सही में लिखेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, देखो 3 नेम 27 होते हैं, 3 नेम 27 और 1 बचा ऊपर और बटे में 3, ठीक है। तो इतनी किमी जो दूरी है उसने वो पैदल तय की, ठीक है, पैदल चला इतना, 9 सही 1/3। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं 12 पुरुष अथवा 15 औरतें, यानी 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे दिया है 12 पुरुष अथवा 15 औरतें, इसका मतलब ये है कि 12 पुरुष के बराबर 15 औरतें हैं, ठीक है, और एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे हम, देखो इसमें लिखेंगे हम 12 पुरुष बराबर 15 औरतें, दे रखा है सवाल में, ठीक है, 12 पुरुष बराबर 15 औरतें हैं, ठीक है, इसलिए 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 औरतें, क्योंकि अगले कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि 6 पुरुष तथा 10 औरतें, ठीक है, तो 6 पुरुष को हम क्या करेंगे, औरतों में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 12 पुरुष बराबर 15 औरतें हैं, तो 6 पुरुष बराबर कितनी हो जाएंगी, 15/2 औरतें, ठीक है। तो वही हमने लिख लिया, 6 पुरुष बराबर 15/2 औरतें हो जाएंगी, ठीक है। फिर 6 पुरुष प्लस 10 औरतें बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 पुरुष बराबर 15/2 औरतें हमने निकाला था अभी ये, ठीक है, यानी 6 पुरुष बराबर 15/2 औरतें, और 10 औरतें और हैं तो इसमें 10 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 35/2, ठीक है। इसके बटे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी इस तरीके से, तो 15 एकम 15 हो जाएंगे और 10 दूनी 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 और 20 35 और बटे में 2 एकम 2, ठीक है, तो 35/2 औरतें हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो माना काम x दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कैसे लिखेंगे, एक तरफ औरतें लिख लेंगे और एक तरफ काम लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले 15 औरतें जो हैं वो कार्य को 21 दिन में कर रही हैं, ठीक है, 12 पुरुष या 15 औरतें, यानी 15 हमने पुरुष को औरतों में चेंज कर लिया है, तो 15 औरतें काम को 21 दिनों में कर रही हैं। उसके बाद 35/2 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है, तो ये कम दिनों में पूरा करेंगी, तो इसमें विलोम अनुपात हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, यानी तीर वाली जो संख्या होती है तीर के साइड की उसको पहले लिख लेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरी संख्या होती है 35/2 है तो उसको लिख लेंगे, फिर समान अनुपात लगाएंगे, इसमें भी तीर वाली पहले लिखेंगे, तो तीर वाली x है तो x पहले लिख लेंगे, उसके बाद 21 है अनुपात, तो अनुपात 21 लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 35/2 और इसकी गुणा हो जाएगी x से और बराबर हो जाएगा 15 × 21, ठीक है। फिर x का हमें मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 15 × 21, ठीक है, और बटे में देखो बच्चों आ जाएंगे 35/2, तो 35 और जो बटे में 2 होंगे वो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे गुणा में, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको काट लेंगे, देखो तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 होते हैं और 5 3 15, उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 3 21 होते हैं, तो नीचे कोई संख्या नहीं बची, तो ऊपर बचा देखो 3 3 2, ठीक है, यानी 3 बचा गुणा 3 और गुणा 2, इन सब की गुणा कर लेंगे तो देखो कितना है, 3 3 9 दूनी 18 दिन, ठीक है। तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, 18 दिनों में बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेमी, चौड़ाई 60 सेमी तथा ऊंचाई 50 सेमी है, इसमें 50 लीटर पानी भरा है, इस टैंक को पूरा
पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैंक की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो टैंक का आयतन निकाल लेंगे हम पहले। तो देखो टैंक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, 60 और 50 सेमी क्यूब, और इन सब की गुणा करेंगे तो देखो 5 छक 30 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 120 हो गए और 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो इतने सेमी क्यूब इसका आयतन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, टैंक का। उसके बाद हम निकालेंगे टंकी की धारिता। टंकी की धारिता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी लीटर में हम निकाल लेंगे इसको। तो लीटर में निकालने के लिए टैंक का आयतन जो हमने निकाला है वो बटे 1000 कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आया है, 1 2 और 0 हैं 4, ठीक है, इस तरीके से, और बटे में हो जाएगा 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 लीटर, ठीक है। तो टंकी की जो धारता आ जाएगी वो 120 लीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि चूंकि टंकी में 50 लीटर पानी भरा है, ठीक है, 50 लीटर पानी तो भरा है पहले से, देखो कह रहे हैं इसमें 50 लीटर पानी भरा है, तो इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी धारता हमने निकाल ली, धारता है उसकी 120 लीटर, 50 लीटर उसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 120 माइनस 50 कर देंगे, ठीक है। और कितने पानी की आवश्यकता होगी, तो 120 और माइनस 50, तो बराबर हो जाएगा ये 70 लीटर, ठीक है बच्चों। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, कह रहे हैं एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में देता है, यानी 5 सेब 25 रुपये में, तथा 1 सेब 6 में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, 5 सेबों के पैकेट का मूल्य 25 रुपये, ठीक है। ये देखो 5 सेबों के पैकेट का मूल्य 25 रुपये दे रखा है, तो 25 सेबों का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 25 सेबों के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, तो 5 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहे हैं एक सेब का मूल्य दे रखा है, एक सेब का मूल्य 6 रुपये है, ठीक है। तो 25 सेब तो ये हो गए, और 2 सेब और खरीदने पड़ेंगे, तो 2 सेबों का मूल्य हो जाएगा 12 रुपये बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 125 और 12 को जोड़ देंगे तो 27 सेबों का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 27 सेबों का मूल्य हो जाएगा 125 और प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 3 हो जाएंगे और ये 7 हो जाएंगे, ठीक है, यानी 137 रुपये बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसका। तो देखो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उसने कुल प्राप्तांक उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए, ठीक है। यानी काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, हम मान लेंगे, माना बक्सी द्वारा प्राप्त अंक x हैं, ठीक है, x अंक प्राप्त किए बक्सी ने। फिर प्रश्नानुसार क्या करें, काकू के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, बक्सी से 7 अंक कम, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो काकू द्वारा प्राप्त अंक हो जाएंगे बक्सी से 7 अंक कम, ठीक है, तो x माइनस 7 अंक। उसके बाद कह रहे हैं रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो रमन द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, देखो x माइनस 7 और प्लस 3 अंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अंक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं सभी का जो प्राप्तांक है वो 76 है, ठीक है। तो सबको जोड़ के हम बराबर 76 कर देंगे, तो सबको जोड़ेंगे, देखो x अंक इसके हैं, ठीक है, और x माइनस 7 ये हैं और x माइनस 4 ये हैं, तो सभी को जोड़ देंगे हम। देखो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 7 और प्लस हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, और बराबर हो जाएगा बच्चों 76, 76, सभी का प्राप्तांक 76 है। उसके बाद देखो 1x 2 और 3x तीनों ही प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 3x, ठीक है। संख्याएं ये दोनों माइनस की हैं, 7 और 4 हो जाएंगे 11 माइनस के, ठीक है। संख्याएं दोनों माइनस की हैं तो 11 और प्लस के x हैं तीनों प्लस के, तो 3x हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 76 बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो 11 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे यहाँ पे, तो 3x बराबर हो जाएगा
76 और प्लस हो जाएंगे 11, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे देखो 7 और ये हो जाएंगे 8, ठीक है, 87। तो x बराबर हो जाएगा 87 और बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। 3 से इसको भाग कर देंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, तो x बराबर आ जाएगा 29। यानी x क्या था, बक्सी द्वारा प्राप्त अंक x, यानी ये सब बक्सी ने जो अंक प्राप्त किए वो 27 थे बच्चों, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं तो रमन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो रमन के अंक देखो क्या थे, रमन के अंक थे x-4, ठीक है। तो x-4 तो हम लिखेंगे यहाँ पे रमन के द्वारा प्राप्त अंक x-4, ठीक है। तो x का मान कितना है 29 और -4 कर देंगे इसमें तो ये हो जाएंगे 25 बच्चों, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, 25 हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है देखो, तो देखो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दिया हुआ है 66 नंबर, नीचे दिया गया है अधूरा दंडारेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री यानी बर्गरों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बर्गरों की संख्या है और ये दिन है, ठीक है। बुधवार को 40 और बृहस्पतिवार को 60 बिके हैं और शुक्रवार को 80 और शनिवार को बिके हैं 55, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, यानी टोटल जो बिक्री है वो 320 है। तो रविवार को कितने बर्गर बिके, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखो 320 तो कुल बिक्री है, तो कुल बिक्री हो जाएगी, कुल बिक्री 320 बर्गर, ठीक है। उसके बाद देखो और बुधवार को कितने बिके 40, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये घटा लेंगे, 320 में से घटा लेंगे, देखो कितने 40 बिके। और उसके बाद बृहस्पतिवार को 60 तो प्लस 60 हो जाएगा और प्लस शुक्रवार को बिके 80 तो 80 हो जाएगा, प्लस शनिवार को बिके 55 तो 55 हो जाएंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ के घटा लेंगे इसमें से, तो रविवार को पता चल जाएगा हमें कि रविवार को कितनी बिक्री हुई थी, ठीक है। रविवार को हमें पता चल जाएगा कितनी बिक्री हुई थी। तो देखो इन सबको जोड़ लेंगे, 5 0 0 0 तो 5 हो जाएंगे ये। उसके बाद 5 8 5 13, 13 और 6 19 हो जाएंगे, 19 और 4 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो 23 235 हो जाएंगे और माइनस हो जाएगा यहाँ 320, ठीक है। तो 320 में से इसको घटा लेंगे, देखो तो यहाँ से दाई 10 में से 5 गए, 5 बचे और उसके बाद यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ से दाई लेंगे 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, ठीक है। और यहाँ 2 में से 2 कुछ नहीं बचा तो 85, ठीक है। तो रविवार को कितने बिके बच्चों 85 बर्गर, ठीक है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसका, तो देखो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं 67 नंबर, 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेमी के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखो 75 कितना है, 75 सेमी के 4 टुकड़े, ठीक है, और 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा देखो 14 मीटर बराबर हो जाएगा बच्चों, 14 मीटर बराबर हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस 25 सेमी तो प्लस 25 सेमी और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी टोटल जो कपड़ा हो जाएगा, कुल कपड़ा जो हो जाएगा वो 1425 सेमी हो जाएगा, कुल कपड़ा कितना हो जाएगा 1425 सेमी। अब क्या कह रहे हैं 75 सेमी के 4 टुकड़े काटे गए इसमें से, ठीक है। तो ये कितना शेष बचेगा, तो शेष कपड़ा हो जाएगा, देखो शेष कपड़ा बराबर हो जाएगा 1425 और माइनस हो जाएगा देखो 75 के 4 टुकड़े यानी 4 गुणा 75, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे और घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1425 माइनस इसकी गुणा करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 हो गए, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गए, 300 हो जाएंगे। इसको घटा लेंगे 300 जब हम 1425 में से घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 1125, ठीक है। यानी कि 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर, अगर हम उसको अलग अलग लिखें तो 11 मीटर हो जाएगा ये और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है,
तो देखो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये दिन दिए हुए हैं और बेचे गए पौधे दिए हुए हैं। ठीक है, और एक जो चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे उसका मतलब है 20 पौधे। ठीक है, इस एक चिन्ह के बराबर 20 है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। तो सोमवार को देखो 2 चित्र हैं तो ये हो जाएंगे 40। उसके बाद मंगलवार है, तो मंगलवार को कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 20 चौक 80 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो बुधवार है, तो बुधवार को 1 2 3 4 5, तो बुधवार को कितने हो जाएंगे, बुधवार को 5 20 पंजे 100 हो जाएंगे। ठीक है, 100 पौधे बिके। और उसके बाद है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को देखो कितने बिके हैं बच्चों, बृहस्पतिवार को 1 2 3 यानी 60 हो जाएंगे, बृहस्पतिवार को 60। और उसके बाद है शुक्रवार, तो शुक्रवार को 1 2 3 4 5, शुक्रवार को 5, तो शुक्रवार को हो जाएंगे, शुक्रवार को 5 का मतलब 20 पंजे 100 पौधे। ठीक है बच्चों, इन सबको जोड़ लेंगे। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। ठीक है, तो कुल पौधों की संख्या हम सबको जोड़ लेंगे। तो देखो कितने हो जाएंगे, 100 और 100 200 हो जाएंगे, 200 60 और 40 100 300 हो जाएंगे, 300 और 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 380 पौधे। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प इसका बच्चों चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 380 पौधे। ठीक है, वो 69 नंबर दिया है, कह रहे हैं 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों, ठीक है, अलग अलग हों, का अंतर है। ठीक है, तो हमें 5 अंक की ऐसी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या हो और सभी अंक जो है भिन्न हो उसमें, और छोटी से छोटी संख्या भी 5 अंकों की ऐसी बनानी है जिसमें सभी अंक भिन्न हो। ठीक है, और उनका अंतर करना है। ठीक है, देखो 5 अंक की बड़ी से बड़ी, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो। ठीक है, क्या हो जाएगी 9 8 7 6 5। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिसमें सारे अंक भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अगली देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं संख्याओं का अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए हम इनको घटा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको आप घटाना और घटा के कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहे हैं विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, तो 4 अंकीय हमने सबसे छोटी संख्या देखनी है जिसमें 9 जो है वो दहाई के स्थान पे हो। तो देखो 9 इसमें दहाई के स्थान पे तो सभी में है, और सबसे छोटी संख्या ये तो 2190 है, 2091 है। ठीक है, तो इनसे छोटी एक 1290 है और 1092 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी 1092 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 अंक हैं 5 1 6। ठीक है, यानी 5 है और 1 है और 6 है। ठीक है, इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, देखो 1 को हम 2 बार लिख लेंगे पहले, उसके बाद इससे छोटी 5 है तो 5 लिख लेंगे 2 बार, 2 अंकों को रिपीट करना है और फिर 6 लिख लेंगे। ठीक है, देखो कह रहे हैं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, 2 अंकों को हमें लाना है 2 बार प्रयोग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 55 6। ठीक है, यानी विकल्प 3 इसका जो है सही हो जाएगा। 72 नंबर कह रहे हैं संख्याओं 14 और 28 का महत्तम सामवर्त 14 है, इनका लघुत्तम सामवर्त क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम सामवर्त इंटू महत्तम सामवर्त। ठीक है, ये याद कर लेना। इनमें से कोई भी 3 चीज़ें हमें अगर दी हुई हैं तो चौथी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो पहली संख्या दी रखी इसमें 14, दूसरी 28, तो 14 गुणा 28 और बराबर हो जाएगा लासा गुणा मासा, तो मासा दे रखा है 14। ठीक है, महत्तम सामवर्त 14 है। अब लासा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो
ठीक है। 14 से 14 काट देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 28। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प एक इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2, 3, 8 का लासा ले लेंगे। ठीक है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 2, 3, 8, 10 का लासा यानी लघुत्तम सामवर्त। तो इसका हम लासा ले लेंगे, लासा ये हो गया। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे तो ये 120 आ गया। ठीक है, अब हमें 120 का गुणज देखना है। ठीक है, या तो हम 120 से इन सभी संख्याओं में भाग कर लें, या फिर हम 120 का गुणज देख लें। ठीक है, तो देखो 12 हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि ये 120 ना होके 12 है। ठीक है, 12 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 12 नेमा 108। ठीक है, यानी 12 नेमा कितने हो जाएंगे, 12 नेमा 108। तो ये हो जाएगा 12 नेमा 108 और एक जीरो है तो एक जीरो। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, 1080। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी 1080। ठीक है, यानी विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि हम सभी संख्याओं को, ये जो जितनी संख्याएं दे रखी हैं इनको हम 120 से भाग करें और जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या है। तो देखो हम इसको लिख लेंगे, 2 संख्याओं को गुणनफल दिया है 18.75 यानी 18.75। माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो x इंटू 3x हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि इनका गुणनफल दिया हुआ कितना है 18.75, तो x गुणा 3x बराबर हो जाएगा 18.75। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x² और बराबर हो जाएगा 18.75। ठीक है, और इसके बटे में ये 3 आ जाएंगे। अब 3 से इसको काट देंगे। देखो 3 छक 18 होते हैं, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 6.25 हो जाएगा। ये x² बराबर हो जाएगा 6.25। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे बच्चों, x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा √6.25। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं, दशमलव के नीचे 1 लिख के और 2 जीरो बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, दशमलव हट जाएगा। अब ये रह जाएगा देखो 625 और बटे हो जाएंगे 100। ठीक है, 625 बटे 100 यानी हमने क्या किया, दशमलव के नीचे 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा लिए तो बटे में 100 हो गए, ऊपर 625 हो गए। ठीक है, अब हम 625 का गुणनखंड कर लेंगे अलग और 100 के अलग कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है आपको करना। और वैसे तो 25 हम 625 होते हैं, या 10 दशावन 100 होते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इस तरीके से करो, 625 लिखो यहाँ पे और इसके फैक्टर करो, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से काट देंगे, देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। ये इसके हो गए। और 100 के करेंगे, देखो 100 के करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 तो 50 आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, इसमें भी 2 के ये 2 के ये। तो इन संख्याओं में से एक एक संख्या हम ले लेंगे। इसमें से एक 5 आ जाएगा, इसमें से एक 5 आ जाएगा, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 यानी 25। 625 में 25 आ जाएगा ऊपर, और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 5 पंजे 25 और बटे में हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 25 बटे 10, या फिर हम 10 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 बच्चों। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 2.5। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 3 गुणा 0.3 फिर गुणा में है 0.03 फिर गुणा में है 0 फिर गुणा में है 30। तो ये कह रहे हैं किसके बराबर है। ठीक है,
तो चूंकि इनकी गुणा में जीरो आ रहा है, ठीक है, तो जीरो से जब हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वो संख्या जीरो हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।